बेहद रहस्यमयी और पवित्र स्थान की गहराइयों में उतरेंगे। यह है श्री कटंगाल दादा का मंदिर। अरे वाह! हाँ, और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक स्थानीय रक्षक देवता की मान्यता सिर्फ कोई धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय को जोड़े रखने वाला एक मजबूत गोंद है। और मेरा मानना है कि हम उस विशेष भोज के बारे में भी बात करेंगे ना? जी बिल्कुल। हम ये भी डिकोड करेंगे कि गॉडशेम नाम का जो एक विशेष भोज है, वो कैसे काम करता है और क्यों इस प्राचीन मंदिर ने शायद आधुनिक डोपामीन डिटॉक्स या डिजिटल वेलनेस का कॉन्सेप्ट सदियों पहले ही इजाद कर लिया था। ये तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए इस पूरी कहानी को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो हमें श्री कटंगार दादा के बारे में समझना होगा। हाँ, देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ना कोंकण क्षेत्र की जो रखणदार यानी ग्राम रक्षकों की अवधारणा है, उसको समझना होगा। रखणदार मतलब जो गांव की रक्षा करते हैं? बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई सामान्य पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। मतलब ये मनुष्य, प्रकृति और समाज के बीच एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक समझौता है। तो चलिए सीधे श्री कटंगाल दादा पर आते हैं। वे असल में हैं कौन? जो जानकारी हमने इकट्ठा की है उसके मुताबिक श्री कटंगाल दादा एक ऐसे ही रखणदार हैं। यानी गांव के रक्षक। हाँ, और उनका कोई आलीशान कंक्रीट का मंदिर नहीं है। मान्यता ये है कि उनकी जो पवित्र आत्मा है वो मंदिर परिसर में मौजूद उसी पुराने और विशाल पीपल के पेड़ के ऊपर निवास करती है। और ये जगह है कहाँ पर? ये जगह फामागुड़ी आईटीआई के पास गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस के ठीक पीछे है। मतलब आम के बागों के बीचों बीच। ये तो बहुत ही अद्भुत कॉन्ट्रास्ट है। मतलब एक तरफ इंजीनियरिंग की आधुनिक पढ़ाई हो रही है और ठीक उसके पीछे सदियों पुराना एक रखणदार गांव की रखवाली कर रहा है। बिल्कुल। और ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में बहुत दिलचस्प है। मतलब आम के बाग और एक पवित्र पीपल का पेड़, ये संयोजन कोई इत्तेफाक नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये सीधा सीधा दिखाता है कि इन समुदायों का जीवन ना पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन यहाँ मुझे ना एक चीज समझनी है। कहा जाता है कि कटंगार दादा कृषि, पशुधन और स्थानीय समुदायों को प्राकृतिक आपदाओं या किसी भी तरह की बुरी ताकतों से बचाते हैं। जी बिल्कुल। मतलब जब गांव में पुलिस या कोई औपचारिक कानून व्यवस्था नहीं होती थी, तब अपराध और सामाजिक बुराइयों को कैसे रोका जाता था? पड़ोसी की गाय चुराई या किसी की फसल को नुकसान पहुंचाया तो आपको सिर्फ गांव वालों का डर नहीं है, आपको कटंगार दादा का भी डर है जो उस पीपल के पेड़ से सब कुछ देख रहे हैं। हाँ, और यही एक अदृश्य पुलिसिंग सिस्टम है जो समाज में नैतिकता और व्यवस्था बनाए रखता है। ये वाकई बहुत तार्किक लगता है, लेकिन एक बात जो मुझे अभी भी बिल्कुल तार्किक नहीं लग रही है, वो है वो ऊनी कालीन। अरे हाँ, वो ऊनी कालीन वाला हिस्सा। हाँ, मतलब भक्त रविवार और बुधवार को यहाँ आते हैं, ताजे फूल और फल चढ़ाते हैं, लाल या केसरिया झंडे चढ़ाते हैं। यहाँ तक तो सब समझ आता है जी। लेकिन गोवा जैसी जगह पर जहाँ इंसान को हमेशा पसीना आता रहता है, वहाँ एक भगवान को ऊनी कालीन क्यों भेंट किया जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब आस्था अक्सर ना भूगोल को नहीं बल्कि इतिहास और स्मृतियों को मानती है। हालांकि देखिए, इसका कोई एक पक्का लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन अगर हम मानव शास्त्रीय नजरिए से सोचें तो कई बार ऐसे समुदायों की जड़ें खानाबदोश या पशुपालक जनजातियों में होती हैं। अच्छा, तो मतलब जो लोग शायद बहुत पहले ठंडे इलाकों से पलायन करके आए होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और एक पशुपालक के लिए जो शायद कभी पहाड़ों से गुजरता हुआ कोंकण तट तक पहुंचा हो, उसकी सबसे कीमती संपत्ति क्या होगी? उसकी भेड़ों से मिला ऊन। एकदम सही, वही ऊन जो उसे भयंकर ठंड से बचाता था। ओ, अब मुझे समझ आ रहा है। हाँ, तो जब वे यहाँ गोवा में आकर बस गए, मौसम बदल गया, लेकिन उन्होंने अपने देवता को अपनी सबसे कीमती चीज चढ़ाना नहीं छोड़ा। अरे वाह! और पीढ़ियां गुजर गईं। लोगों को शायद आज ये भी याद ना हो कि ये शुरू क्यों हुआ था, लेकिन वे आज भी ऊनी कालीन चढ़ाते हैं। जब कोई रक्षक, चाहे वो मौसम से हो या समाज के पतन से, पूरे गांव की इस तरह देखभाल करता है, तो समुदाय का भी तो एक फर्ज बनता है ना? बिल्कुल बनता है। उन्हें भी अपना आभार और कृतज्ञता व्यक्त करनी होती है। और यहीं से एंट्री होती है इस मंदिर के सबसे खास और मेरे सबसे पसंदीदा हिस्से की। आप गॉडशेम भोज की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, हाँ, गॉडशेम का भोज। ये भोज सिर्फ खाना नहीं है,
ये कृतज्ञता को प्रकट करने का एक बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत तरीका है। बिल्कुल। और ये कब होता है? ये श्रावण के महीने में होता है और विशेष रूप से रविवार के दिन बंदोरा क्षेत्र के दो गांव गुनेम और नागेशी एक साथ इस मंदिर में इकट्ठा होते हैं। देखिए, यहाँ ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि दो अलग अलग गांव एक साथ आ रहे हैं। हाँ मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। इतिहास में गांवों के बीच काफी दूरियां हुआ करती थी। जी। और वे सब मिलकर करते क्या हैं? वे एक पारंपरिक मीठा व्यंजन बनाते हैं ये। जिसे गोडशेम कहा जाता है। इसमें क्या क्या डलता है? इसमें मुख्य रूप से चावल, मूंग और गुड़ का इस्तेमाल होता है और इसे एक बहुत बड़े पारंपरिक तांबे के बर्तन में पकाया जाता है। अच्छा, वो बड़े वाले तांबे के बर्तन। हाँ, और वो भी लकड़ियों वाले पारंपरिक चूल्हे पर। क्या बात है। अब आमतौर पे जब हम धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में सोचते हैं ना, जी तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही व्यक्तिगत छवि उभरती है। हाँ, मतलब एक इंसान जो अकेले बैठ के प्रार्थना कर रहा है। बिल्कुल, आंखें बंद किए अकेले प्रार्थना कर रहा है। इस जगह की शांति और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प नियम भी बनाए गए हैं। अच्छा, नियम कैसे हैं? क्योंकि देखिए, जब आपके पास एक ऐसी जगह है जो दो गांवों को जोड़ रही है, जहां इतना सुंदर आम का बाग है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी नया इंसान वहाँ जाए वो उस जगह की गरिमा को ठेस ना पहुँचाए। ये बहुत अहम बिंदु है, क्योंकि जब कोई स्थान सामाजिक रूप से इतना महत्वपूर्ण हो ना, तो उसकी पवित्रता बनाए रखना सिर्फ मंदिर के पुजारियों का काम नहीं रह जाता। बल्कि हर इंसान की जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल। वहाँ आने वाले हर एक आगंतुक को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और यहाँ के नियम ना बहुत ही स्पष्ट हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि ये एक बेहद समावेशी जगह है। समावेशी मतलब? सबके लिए खुला है। हाँ। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है और यहाँ सभी धर्मों और पृष्ठभूमियों के लोगों का दिल से स्वागत है। कोई भेदभाव नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंदर आने के कुछ सख्त शिष्टाचार हैं, जैसे कि पहनावा। यहाँ गरिमापूर्ण और शालीन कपड़े पहनना आवश्यक है। अनुपयुक्त या अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़ों से बचने की सलाह दी जाती है। देखिए, इसे भी हमें सिर्फ कपड़ों की पाबंदी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। तो इसे कैसे देखें? मतलब जब आप एक ऐसी जगह पर जाते हैं जिसका उद्देश्य आंतरिक शांति खोजना है, तो आपकी वेशभूषा शालीन होनी चाहिए। ताकि ध्यान न भटके। बिल्कुल, ताकि